अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के बकिया पार्ट की तरफ। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़, उनके डिफरेंट टाइप्स, फिर ऑर्गन्स और फिर ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स से। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स किस लिहाज पे, किस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड किया है। हमने सेल के नंबर के लिहाज से ऑर्गेनिज़म्स को बेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। एक को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स और दूसरे ग्रुप को हमने नाम दिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का। मल्टी मीन्स मैनी, सो वो ऑर्गेनिज़म्स जिनके पास एक से ज़्यादा सेल मौजूद होता है उन ऑर्गेनिज़म्स को हम रखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के ग्रुप में। और इसमें हम एग्जांपल देखते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब है वाहिद, एक, सो वो ऑर्गेनिज़म्स जो सिर्फ एक सेल से मिल के बने हुए हैं उन ऑर्गेनिज़म्स को हम रखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप में। और इसमें हम एग्जांपल देखते हैं बैक्टीरिया की, क्लैमिडोमोनास की, अमीबा की और पैरामीशियम की। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है टिश्यूज़। हम अपने पिछले लेक्चर में सेल्स को डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं। सो बेटा वो जो एक सिंगुलर सेल है और उस तरह के बहुत सारे सेल्स अगर मिल के एक ग्रुप बना दें और वो ग्रुप जो है वो एक ही तरह का फंक्शन मिल के परफॉर्म करने लगे तो उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं जो फिर अपना डिस्टिंक्टिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो हमारे पास चार एग्जांपल्स गिवन हैं। नंबर 1 इज़ एपिडर्मल टिश्यूज़। एपी मीन्स आउटर, सो वो टिश्यूज़ जो प्लांट की सरफेस को कवर करने का काम करते हैं, आउटर सरफेस को, उनको हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। सेकंड हमारे पास है जाइलम टिश्यूज़। बहुत सारे सेल्स मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज़। और जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये हेल्प करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में लीव्स से वो और डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ भी एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सेल्स मिलते हैं और एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इनका काम क्या है कि ये जो है एक प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आखिर में बेटा हमारे पास आ जाते हैं मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो प्लांट में फूड बनाने में मदद देते हैं। और हमें पता है प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, वो लीफ रीजन में हो रहा होता है। सो मीज़ोफिल टिश्यूज़ जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में और ये हेल्प करते हैं प्लांट को इन द मेकिंग ऑफ अ फूड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की, और एनिमल टिश्यूज़ में ह्यूमन टिश्यूज़ भी आ जाते हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो मसल टिश्यूज़ हैं, और ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके थे डिटेल में कि मसल्स जो हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं बोन टिश्यूज़। जो बोन टिश्यूज़ हैं ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और इनको शेप देने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं नंबर 3 पे ब्लड टिश्यूज़। तो हम ब्लड में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ के आए थे कि दो तरह के सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। सो इनका फंक्शन क्या होता है, ये मटेरियल को कैरी कर सकते हैं और इनको एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन हुए थे, ग्रुप हुआ था उनका, तो वो टिश्यूज़ कहलाए गए थे। इसी तरह जब डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप बनाते हैं तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गन का नाम देते हैं। और आपकी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और हर जो ऑर्गन है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर हम एग्जांपल देखें प्लांट ऑर्गन की तो इसमें लीफ है, फ्लावर है, रूट्स हैं। लीफ का फंक्शन है फूड मेकिंग का, फ्लावर का फंक्शन है सीड्स बनाने का, और रूट्स का फंक्शन क्या है कि ये पानी को और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से और प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड भी करके रखते हैं ताकि वो अपनी जगह पे कायम रहे। और इसी तरह अगर हम एनिमल ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है। हार्ट का फंक्शन है कि वो ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, वो पंप करता है ब्लड को, फोर्स करता है ब्लड को कि वो पूरी बॉडी में जाके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे।
इसी तरह लंग्स हैं, लंग्स हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और इसी तरह लिवर है, लिवर स्टमक के साथ मिल के हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है बेटा ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रहे थे, इस तरह जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कायम हो जाता है। और ऑर्गन सिस्टम जो है प्लांट्स और एनिमल्स में इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दो सिस्टम इनके बहुत मेजर हैं, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये वो वाला रीजन है जो ज़मीन के अंदर है और इसमें रूट्स इन्वॉल्व हैं और रूट्स की ही ब्रांचेस भी इन्वॉल्व होती हैं। और रूट्स का फंक्शन भी हमें बहुत अच्छे से पता है, ये प्लांट को होल्ड करके रखती है सॉइल के अंदर और पानी और मिनरल्स सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम देती है। शूट सिस्टम वो वाला रीजन है प्लांट का जो हमें ग्राउंड से ऊपर ऊपर नज़र आता है। इसमें स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं और फ्लावर्स भी हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ये हेल्प करता है सीड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में, क्योंकि फ्लावर प्रेजेंट है। ये हेल्प करता है फूड मेकिंग में, क्योंकि लीव्स भी प्रेजेंट है। अगर हम ऑर्गन सिस्टम और एनिमल्स की बात करें तो हम 4 डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 ऑर्गन्स आपके इंक्लूड होते हैं: माउथ, फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स, लिवर। माउथ से आप खाना अपना अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके फूड पाइप से गुजर के वो इंटेस्टाइन और लिवर तक पहुंचता है और इस मरहले के दौरान डाइजेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। सेकंड हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 3 तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं: नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। नोज़ के ज़रिए आप अपनी हवा जो है वो अंदर लेके जाते हैं, विंड पाइप से गुजरते हुए वो कहाँ पहुँचती है? लंग्स में, और ये हेल्प करता है फिर हमें ब्रीदिंग में। थर्ड अगर हम अपना सिस्टम देखें तो दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 तरह के आपके ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेजल्स। सो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, फोर्स करेगा और ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड जो है आपका वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अपने साथ मटीरियल्स को भी कैरी करेगा। फोर्थ हमारे पास है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 3 ऑर्गन से मिलके बनता है, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। और इन तीनों का फंक्शन क्या है कि ये मैसेजेस को कैरी करते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट। लास्टली हमारे पास लास्ट लेवल आता है ऑर्गेनाइजेशन का और उसमें है ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म्स यानी कि आप, मैं, एक एनिमल, एक कंप्लीट प्लांट। सो ऑर्गेनिज़म जो है ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम का, जो मिलजुल के एक साथ वो काम करते हैं और हमारे जो सर्वाइवल है उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। चलें जी, दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पोस्ट किए हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सके। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स यू कैन राइट इट down in comment section. Thank you.